हे गाइस वेलकम टू ओडिया एक्सप्लेनर लेट्स एक्सप्लेन। कहानी आरंभ देवी पूर्तिंकर मूर्ति देखा जाए। से थिले सुना और अन्नर अधिकारी। देवी पूर्तिंक गर्भरु 16 कोटी देवता जन्म होइतिले, किंतु तांकर प्रिय थिला प्रथम संतान हस्तर। हस्तर थिला लोभी। से देवींकर सबु सुना और अन्न को निज अधीन रे करियाकु चाहुतला। से सुना सबु तो आनिला हारी, किंतु अन्न पाखकु जिवा पूर्वरु देवींकर अन्य संतान माने ता उपरे आक्रमण करथिले। जेहेतु से देवींकर प्रिय पुत्र, देवी तार जीवन रक्षा कले, किंतु अभिशाप देले ताकु केही पूजिबेनी कि तार ना वेद पुराण केवे लेखा हेबनी। एमिति जुग पर जुग बीती चलला। हस्तर देवींक गर्भरे सेमी सोई रही था, किंतु विनायक राव जे कि आम कहानी मुख्य नायक, तार पूर्व पुरुष माने तार मूर्ति रखी पूजा कले। सेथिपई अन्य देवतांक कोपरे तुम्बाड़ रे आज जाए मध्य वर्षा होछि। एबे सीन शिफ्ट हैला 1918 मसियार तुम्बाड़ गाँ को। एठारे विनायक राव तार सान भाई सदाशिव राव और माँ सहित रहउतले। विनायक रा माँ प्रतिदिन बुढ़ा जमीदार रो किला को काम करियाकु जाए। फेरिबारे टिके डेरी हेबारु विनायक और सदाशिव घर बाहर बसी ता माँ को अपेक्षा करथिले। एतिकी बेले सदाशिव कहला, आज बुढ़ी को किए खाइबाकु दबा, और जदि बुढ़ी उठी जाए। यह शुणी विनायक बुढ़ी पई रोषेई करियाकु लागिला। से डरिकी बुढ़ी पाखु न जाई सान भाई सदाशिव को खाद्य धरई ता कोठरी भितर को पठेला। एतिक समय रे तांग माँ आसी पहुंची निजे खाइबाकु नै बुढ़ीर कोठरी भितर गला। बुढ़ी को खाइबाकु देई तार बड़ बड़ असुरणी परी नख को काटिला। एठारे जे बुढ़ी को देखा जाइछि से 200-300 वर्ष जीवित थिला, किंतु तार शरीर 25 सड़ी नष्ट हो सारिथिला। परदिन जमीदार मृत्यु घटिला। ठीक एही समय रे सदाशिव गछरे बसी विनायक को हस्तर विषय पचारथे। हठात डाळ भांगी सदाशिव तळे पड़ी जिबारु ता मुंडरे गभीर आघात लागिगला। सेतेबेले तो आम परी गाड़ी नथियारु ता माँ ताकू सगड़ गाड़ी रे बसी वैद्यंग पाखु नेगला। जिबा पूर्वरु विनायक को कहि देई गला, बुढ़ी को तू खाइबाकु दबु, जदि उठी जाए ताकू कहबु सोई जा जेजेमा, नहले हस्तर आसीबो। आ ठीक एमिति ही हैला। बुढ़ी भोकरे उठी पड़ला। अचानक विनायक को कहला, जदि तोर सुना मुद्रा दरकार ताले मो पाखु आ। विनायक लोभरे कबाड़ खोली ता पाखु चलीगला। जेमी से ता पाखु जाइछि, बुढ़ी ताकू सिंकुली रे बांधी मारिला बेलकु विनायक जोर पाटिरे कहला, सोई पड़ी जेजेमा, नहले हस्तर आसीबारी। एतिकी शुणु शुणु बुढ़ी घुंगुड़ी मारी सोई पड़ला। या परे विनायक रो माँ आसी कांदी कांदी पहुंचला। अनफॉर्चुनेटली सदाशिव मरी सारिथिला। विनायक रो माँ आउ सुना लोभ न रखी विनायक को नहीं राति राति गाँ छाड़ी देला। एमिति 15 वर्ष बीतीगला। विनायक रो लोभ था भी जाई नथाय। से पुणी थरे तुम्बाड़ गाँ को फेरला। प्रथमे से तार सेई पुराना घर को जाई देखिला बुढ़ी आज भी बंचिछि, किंतु तार शरीर उपरे गोटे बड़ गछ उठी जाइछि। विनायक ताको निदर उठे ता सहित गोटे डील कला। ताको सुना केउठी अछि कहिदेले से ताको जीवनर मुक्ति दे दब बोली कहला। बुढ़ी ताको सब राज कहिदेला जे हस्तर सुना जमीदार रो किलारे थिबा कुआ भितर रहिछि। कथा अनुसार विनायक ताको पोड़ी मुक्त करदेला। विनायक से किला को जाई जगह जगह खोजिबाकु लागिला। किछि दिन परे से तार ठिकाना पाइगला। विनायक ता घर को फेरीगला आ देखिला ता स्त्री गोटे अट्टा कला बसैछि। ता परदिन गोटे पंडित पाखु जाई सुना मुद्रा द्वारा तार सबु ऋण सुझीदेला। एहीपरि विनायक तुम्बाड़ ग्रामर सुना मुद्रा आनी से पंडित को बिक्री करे। से सुना मुद्रा देखि पंडित मनरे मध्य लोभ सृष्टि होला। एबे से पंडित योजना करी विनायक पाखरे गोटे सुंदर कन्या को छाड़ीदेला, जेमि से समय मध्यरे से तुम्बाड़ जाइकी सुना मुद्रा खोजी परिबो। किंतु से झियो अधिक पैसा आशारे विनायक सब कथा कहिदेला। शिफ्ट हैला तुम्बाड़र से किला। एठारे पंडित आसी पहुंच सारिଥାଏ। ता पछरे पछरे विनायक मध्य आसी पहुंच सारिଥାଏ। एठी विनायक ताको जानी जानी कुआर रास्ता देखौଥାଏ। पंडित देखला जे विनायक गोटे कुआ भीतर को बसला। किछि समय परे सुना मुद्रा नहीं बाहरला। विनायक कुआ पाखरु गला परे पंडित मध्य ता भली कुआ भीतर को पसिला। से देखिला कुआर कांथ पूरा रेड कलर एवं एमिति लागुथला जेमिति आ भीतर केही दीर्घ निश्वास नउछि। तेबे कहि रखुछि ए कुआ भितरे थिला देवींकर गर्भ। तळको ओल्हे पंडित देखिला छोट छोट ट्रंक पड़िछि। ताको खोलिबा मात्रे ता भितरु अट्टारे तैयारी कंढई बाहरला। ताको जेतेबेले पंडित हातरे धरला तार पछरु हस्तर आसी पहुंचीगला। किछि समय परे विनायक राव पुणी थरे कुआ भितर को आसिला एवं देखिला पंडितर ठीक सही अवस्था होइछि जहाँ तार जेजेमा रहिथिला। विनायक प्रथमे निज चारिपटे अट्टार घेर बनेला, कारण हस्तर अन्न को छुई परिबनी। केवल कौनसी मनीष ताको निज हाथ में अन्न देले से खाई परिबो। एबे विनायक घेर मध्यरे निजको सुरक्षित करी अट्टार गोटे कंढई ट्रंक भितर काढिला। जेमि से कंढई काढिछि पाखरे हस्तर आसी पहुंचीगला। तो घेर सकाशे से तार कौनसी क्षति करि पारला नाही। विनायक एबे कंढई को ता आगो फिंगिला। हस्तर ताको गोटे खाइबा समय रे पिठरे थिबा थळीरु विनायक सुना मुद्रा आनी शीघ्र कुआ बाहर को चली आसिला।
ଏହାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ବିନାୟକର ପୁଅକୁ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଘର ଭିତରେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କୂଅରୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମ୍ବାଡ଼ର ସେହି କିଲ୍ଲାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବାର ଖବର ପାଇ ବିନାୟକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫାଇନାଲି ବିନାୟକ ଡିସାଇଡ୍ କଲା ତାର ପୁଅକୁ ତୁମ୍ବାଡ଼ ନେଇକି ଦେଖେଇବ ସୁନା ମୁଦ୍ରା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି। ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ତୁମ୍ବାଡ଼ ବାହାରିଗଲେ। ବିନାୟକ ତାକୁ ସେଠି ଅଟାର କଣ୍ଢେଇ କରିବା ଶିଖେଇଲା। ଏବେ ତାକୁ ଦେବୀଙ୍କର ଗର୍ଭ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କୂଅ ଭିତରକୁ ନେଲା। ଭିତରେ ଅଟା ଘେର ପକେଇବା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବିନାୟକର ପୁଅ ଅଟାର ସେହି କଣ୍ଢେଇକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ସେ କଣ୍ଢେଇ ବାହାର କଲା, ଅସ୍ତର ତା ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ହେଲେ ବିନାୟକ ତାକୁ ଘେର ଭିତରକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ସୁନା ମୁଦ୍ରା ନେଇ ସେଠାରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ବିନାୟକର ପୁଅ କହିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ନେଇକି ଏତିକି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଆଣିପାରୁଛେ, ଯଦି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଢେଇ ନେବା ଆଠାରୁ ବହୁତ ମୁଦ୍ରା ଆଣିବା। ତା କଥାଟା ବିନାୟକର ମନକୁ ପଇଲା। ସେମାନେ ପରଦିନ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ କଲେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଢେଇ ନେଇ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ସେମାନେ କୂଅ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଟା ଘେରା ବନେଇକି ଗଲେ। ଯେମିତି ସେ କୂଅ ଭିତରେ ପଶି ସବୁ କଣ୍ଢେଇ ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେମିତି ହସ୍ତରର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। 1ରୁ 2, 2ରୁ 3 ଏମିତି ହସ୍ତରମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘେରେଇ ଗଲେ। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବିନାୟକ ତା ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସବୁ କଣ୍ଢେଇ ନିଜ ଦେହରେ ବାନ୍ଧି କୂଅ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚଢ଼ିଲା। ତା ପଛରେ ସବୁ ହସ୍ତରମାନେ ଚଢ଼ିଲେ। ବାହାରେ ଥିବା ଅଟା ଘେର ସକାଶେ ସବୁ ହସ୍ତର ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ବିନାୟକର ପୁଅ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ତା ବାପର ଠିକ୍ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଯାହା ସେ ପଣ୍ଡିତ ଓ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କର ହୋଇଥିଲା। ବିନାୟକ ତା ପୁଅକୁ ସୁନାର ସେଇ ଥଳି ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୁଅ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ବିନାୟକକୁ ଜାଳି ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ମୁଭିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଲୋଭ କିପରି ମୃତ୍ୟୁର ବାଟ ଫିଟେଇ ଦିଏ।